नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। साल था 2010। केंद्र में थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार। इसी बीच आया देश के लिए गौरवशाली पल, जब कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला। पूरे देश में क्रेज आसमान पर था। हर तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा हो रही थी। सरकार ने भी दावा किया कि इस इवेंट को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन गेम्स खत्म होने के बाद मनमोहन सरकार सवालों के घेरे में आ गई। हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोपों से घिर गई। जांच की आंच सरकार तक पहुंच गई। अब इस केस में 15 साल बाद ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इसके बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि 15 साल बाद भी ईडी के हाथ खाली के खाली हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले की आंच अब ईडी पर उठे सवाल। कूट रचित था स्कैम का आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। गेम्स घोटाला और साजिश। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत मिला ही नहीं, इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ईडी को सालों बाद भी इस केस में कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे साजिश करार देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कई सालों तक बीजेपी के इकोसिस्टम में 2G, CWG, रॉबर्ट वाड्रा और कोयला मामलों को लेकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठ को हथियार बनाया गया। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। पवन खेड़ा ने बीजेपी के साथ साथ इसे आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र भी करार दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली में मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित जैसी शख्सियत को बदनाम किया गया। पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल को देश और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता में आने के लिए किया। सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहते हैं। ये देश षड्यंत्रों और झूठ की नींव पर बनी हुई सरकारों को अब ललकार रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आपने ये क्यों किया। इस देश के 10 साल तो व्यर्थ हुए, दिल्ली के 10 साल बर्बाद हुए, लेकिन इस देश को और दिल्ली को कितने साल पीछे कर दिया इस तरह के षड्यंत्रों ने। आज ये देश समझना चाहता है। तभी हमारा एक भारत में, जब भारत का नाम लिया जाता है विश्व में, तो सत्यमेव जयते जरूर कहा जाता है। आज उस सच की जीत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, कांग्रेस से, हम सब से। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल शीला जी के परिवार से, हम सब से मांगनी चाहिए। और इस दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हां, मैंने झूठ बोला, इनको कहना चाहिए। इससे पहले सीबीआई को भी इस मामले की जांच में कोई सबूत नहीं मिले थे, जिसके बाद साल 2014 में सीबीआई ने इस केस को क्लोज कर दिया और अब ईडी को भी केस के मुख्य आरोपी सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या घोटाला की साजिश
कूटरचित थी? क्या इसके पीछे कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का ऐसा काला दाग लगाना था जिसे वो कई सालों तक भी ना धो सके? क्योंकि कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G घोटाला का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ एक लहर चलाई गई थी। साल 2011-12 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा गया था। इसकी चिंगारी पूरे देश में भड़क गई। मनमोहन सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया। इसका असर ऐसा हुआ कि 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार सत्ता से चली गई। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम की टाइमलाइन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी पर गंभीर आरोप लगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ जांच भी बिठाई गई। आरोप लगे कि तय बजट से कई गुना ज्यादा बजट खर्च हुआ। तय बजट 1100 करोड़ का था, जबकि 70,000 करोड़ का खर्च आया। आरोप लगे कि निर्माण कार्यों के बिलों में हेराफेरी की गई। 2010 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार और गलत तरीके से ठेके के आवंटन का केस दर्ज किया। 2011 में सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने कलमाड़ी समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साल 2012 में कलमाड़ी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 2012 में ही ईडी ने कलमाड़ी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। साल 2013 में सीबीआई ने कलमाड़ी समेत 9 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। साल 2014 में सीबीआई ने सबूत के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 28 अप्रैल 2025 में ईडी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। इसके जरिए कांग्रेस की छवि पर भ्रष्टाचार का दाग लगा, बड़ा चुनावी मुद्दा बना। लेकिन 15 साल बाद सीबीआई से लेकर ईडी तक टॉप जांच एजेंसियों के हाथ खाली रहे और आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। ऐसे में क्या अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि आरोप किस आधार पर लगाए गए थे? इतने बड़े पैमाने पर जिस कथित घोटाले के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, एजेंसियों के मुताबिक वो स्कैम हुआ ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने अब मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए इसे बीजेपी की बड़ी साजिश करार दिया। बहरहाल आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।